और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सनुज शर्मा रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खास बातें बता दूं। आपको अब ये बताता हूं कि आखिर इस उपचुनाव को लेकर आजम ने कौन सा आखिरी दांव चला है। भले आजम खुद मैदान में नहीं हो, लेकिन अपने करीबी आसिम राजा को लोकसभा भेजने के लिए इस कदम जमीन आसमान एक करने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? आजम का दांव। रामपुर का चुनाव आजम के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। आजम खान ने इस्तीफा दिया। आजम खान के ऊपर सबसे ज्यादा नैतिक दबाव है। सियासी ताकत दोबारा साबित करने की बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। जीत हार के लिए आजम को ही जिम्मेदार माना जाएगा। आसिम राजा को टिकट भी आजम के कहने पर मिला। पूरा आजम परिवार चुनाव मैदान में पसीना बहाता दिखा। आजम इस वक्त अंतरिम जमानत पर हैं। जमानत की शर्तों का पालन भी संभल कर करना है। आजम इसी वजह से सोच समझकर बोलते दिखते हैं। जुबानी हमला बोलने को लेकर आजम सुर्खियों में रहने वाले नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो कहा उसके बड़े मायने हैं। आजम ने इशारों में ध्रुवीकरण का दांव भी चला, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने अब तक रामपुर में कई चुनाव लड़े, लेकिन इस बार पूरी पार्टी जिस तरह से आजम के किले को घेरने में जुटी है, उससे साफ है कि भाजपा हर कीमत पर यहां से जीत हासिल करना चाहती है, जिससे सपा के सियासी समीकरणों को ध्वस्त किया जा सके। इसलिए सीएम योगी ने आजम को उनके गढ़ में सीधी चुनौती दी। सीएम योगी की सीधी चुनौती। मुख्यमंत्री योगी ने आजम की दुखती रग पर हाथ रखा। बिना नाम लिए हमला बोलने के पीछे बड़ी रणनीति है। यह रणनीति आजम के सहानुभूति कार्ड को काटने की है। रामपुर में आजम के विरोधियों तक साफ संदेश पहुंचाने की थी। सीएम योगी का संदेश यह था कि यह आजम के खिलाफ एकजुटता दिखाने का वक्त है। सीएम योगी ने कहा गरीबों का कोई मजहब नहीं होता। सीएम ने कहा उनकी सरकार गरीबों का धर्म पूछकर मदद नहीं करती। मुख्यमंत्री के इन बयानों के गहरे मतलब हैं। भाजपा की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की है। भाजपा ने रामपुर में नया करिश्मा करने की रणनीति बनाई है। बार बार विकास का हवाला दे रहे हैं। भूमाफियाओं पर नकेल कसने और गरीबों की मदद की बात कही। यह आजम के खिलाफ रामपुर में भाजपा का सबसे बड़ा दांव है। दांव चलेगा नहीं चलेगा, अब इसका इंतजार सबको है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रामपुर का आजम फैक्टर क्या है। देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में आजम खान को 5,59,000 वोट मिले थे। सपा के खाते में आए थे 52.71% वोट। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। भाजपा की जयप्रदा को मिले थे 4,49,000 वोट। भाजपा को 42.3% वोट मिले थे। इस बार बसपा और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। आजम खान के लिए इससे दबाव और बढ़ गया है। 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा का वोट 4.92% बढ़ा था। इस बार भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। भाजपा का वोट प्रतिशत फिर बढ़ा तो सपा को चुनौती मिल सकती है या चुनौती बढ़ेगी। तो बिल्कुल ये दो बड़े मसले देखिए, तो एक तरफ आजम खान की प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का रामपुर में प्रचार में नहीं जाना। इसके क्या मायने हैं, सीधा वीरेश का रुख करेंगे। वीरेश, अखिलेश यादव आज प्रचार का आखिरी दिन था, खत्म हो गया। कई तरह की अटकलें कयास लगते रहे, लेकिन अखिलेश यादव कहीं प्रचार में नहीं गए। इसके पीछे भी सपा की बड़ी रणनीति है। और दूसरी तरफ आजम खान धुआंधार प्रचार करते दिखे रामपुर में। जी देखिए रोहित जी, अगर हम बात करें आजम खान के इस प्रचार को, तो इस दोनों लोकसभा के उपचुनाव को हम देख सकते हैं जैसे कि 22 में अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ था, लेकिन ये दोनों उपचुनाव जो हैं वो आजम खान बनाम योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव न रामपुर गए न आजमगढ़ गए। उन्होंने टिकट दिया, टिकट बदला। आजम खान ने टिकट दिया रामपुर में और भारी दबाव के बाद आजमगढ़ का टिकट अखिलेश यादव ने अपने परिवार को दिया और आजम खान हेलीकॉप्टर दिया गया, आजमगढ़ गए, रामपुर में प्रचार किया। स्टार प्रचारक के तौर पर केवल एक हेलीकॉप्टर दिया गया किसी शख्स को, किसी राजनीतिक व्यक्ति को समाजवादी पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में, तो वो आजम खान रहे। तो हम कह सकते हैं कि ये चुनाव आजम खान बनाम योगी आदित्यनाथ हो गया है। इसके कई कारण हैं। इसके कारण ये है कि एक बार MY समीकरण का जो मूल है समाजवादी पार्टी का, उसके मूल यानी M के जो मुस्लिम समीकरण है, उसके 92 से अब तक के खेवनहार
यानी 12 के चुनाव तक हमने देखा है 17, 19 और 22 में गायब थे आजम खां उस लिहाज से। लेकिन एक बार फिर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने मूल की तरफ यानी 24 के चुनाव को जीतने के लिए ये लिटमस टेस्ट है, ये प्रयोगशाला है। बिल्कुल वीरेश, ये प्रयोगशाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एमवाई के साथ साथ परिवारवाद, जी हां, जो डीएनए है समाजवादी पार्टी का, परिवारवादी कहा जाता है, मुस्लिम परस्त कहा जाता है और साथ ही साथ यादव, अगर जाति की बात करें तो यादव तो बिल्कुल वीरेश, कुल मिलाकर रामपुर का जो उपचुनाव है, जाहिर सी बात है कि एक तरफ आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का यहां नहीं आना, यह भी एक तरह से जिसे आपने कहा कि लिटमस टेस्ट है समाजवादी पार्टी के लिए। सनुज हमारे साथ है। सनुज, आज अगर आखिरी दिन के चुनाव प्रचार की बात करें, रामपुर में आज दिन भर आप मौजूद थे, तो दोनों तरफ से किस तरह की जोर आजमाइश आज देखने को मिली? जी रोहित जी, देखिए, रामपुर लोकसभा उपचुनाव को जहां बीजेपी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, वहीं आजम खां के लिए भी ये कद और वजूद की जंग है। इस जंग में दोनों में से कौन जीतेगा ये तो मतदाता फैसला करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रामपुर की रणभूमि में आखिर जीतेगा कौन। अगर हम बात 2019 की कर लेते हैं तो 2019 से और ये जो उपचुनाव हो रहा है ये बिल्कुल अलग है। 2019 में आजम खां यहाँ से सांसद बने, लेकिन बीएसपी से गठबंधन था। लेकिन इस चुनाव की बात कर ले तो बीएसपी इस चुनाव से बाहर है और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसलिए समाजवादी पार्टी की बात हो और बीजेपी की बात हो, दोनों ही प्रत्याशियों में आमने सामने की टक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि दोनों ही पार्टी अलग अलग रणनीति पर काम कर रही हैं। अगर बीजेपी की बात कर लेते हैं तो देखिए, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन से पहले की अगर बात कर लें तो तमाम जो मंत्री हैं, यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, वो रामपुर में डेरा डाले रहे और पूरी रणनीति के तहत जो 5 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं, 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। तो जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी के जो कद्दावर मंत्री हैं वो डेरा डाले रहे। चाहे हम बिल्कुल, तो प्रचार के आखिरी दिन सनुज, यानी दोनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश हुई और आपने इसको देखा भी सनुज और दर्शकों को दिखाया भी। सनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।